बहुत कुछ होता है राजनीति में, है ना। अपनी गलतियां देखते हैं, दे ट्राई टू वर्क ऑन इट, सी व्हाटएवर इट इज। जनता ने भरोसा दिखाया बीजेपी बिल्कुल पे, दिखाया, इसको कौन डिनाई कर सकता है। बीजेपी खुद तैयार नहीं थी जीतने के लिए, लेकिन जनता उनको जिता रही है। ये अहम बात कर रही है, ये शी इज हिटिंग द नेल ऑन द हेड। कुछ ऐसे लोग जो पार्टी से हैं बीजेपी के, और ऐसी बात नहीं कहीं सुनाई दे रही थी कि वो लग रहा, वो खुद ही कह रहे थे कि चलिए जो आया है देख लेंगे। और ये जो बिल्कुल 30-35 से ऊपर कहाँ जा रहे थे, उनका इंटरनल बयानबाजी आप कहाँ देख रहे थे? सुबह में भी अगर आप देखें तो नगाड़े उधर बज रहे थे, भूपिंदर सिंह हुड्डा जी मीडिया से बात कर रहे थे, लेकिन ये तस्वीर बिल्कुल बदल गई। और इसका कहीं ना कहीं रणनीति सबसे बड़ा फैक्टर क्या दिख रहा है आपको? नहीं, जातियों पर भी जिस तरह से काम जात नॉन जात हो गया खुलकर। मुझे लगता है पूरे समीकरण, इसमें खुलकर क्या कहना है, राजनीति है, रणनीति है। और नहीं, आदेश यहाँ पर कह रहे थे कि साइलेंट वोटर वो चुपचाप बैठा रहा, देखता रहा, और अति उत्साह में कुछ ज्यादा तूती बजा दी कांग्रेस ने। मायावती जी को अगर जो बहुत सालों से जानते रहे हैं, वो जानते हैं कि बोलती नहीं है ज्यादा। नहीं, मायावती को अभय चौटाला के साथ मिलवा देना, दुष्यंत के साथ चंद्रशेखर रावण को खड़ा कर देना, ये पर्दे के पीछे बीजेपी की स्ट्रैटेजी भी काम आती दिख रही है। चक्रव्यूह की बात तो बहुत हर सारी एक आदमी का अपना अपना आकलन है, आपका ये है, मेरा सवाल पूछना फर्ज है। नहीं, ये आप नीम की बात तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, आप हरियाणा से आते हैं, वहाँ के चक्की के में क्या पिसता है किस तरह से, वो आप ज्यादा जानते हैं। मुझे लगता है कि डर ने काम किया है कि हाँ, जो नौकरियां पहले बटा करती चौटाला राज में, उसके बाद हुड्डा राज में, तो बीजेपी को इसका श्रेय देना पड़ेगा कि उन्होंने ईमानदारी से ओबीसी जाति में बहुत नौकरियां दी हैं। तो आज शाम 7 बजे प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी मुख्यालय 6A दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर पहुंच सकते हैं। तो क्या अभी से जश्न की तैयारियां हो गई हैं? क्योंकि मुख्यालय पर 100 किलो जलेबी बनाना मुतमईन है अब बीजेपी की। छोड़िए जम्मू कश्मीर को, हरियाणा जीतना बहुत जरूरी था और वो जीते हैं, क्योंकि अभी 2 राज्यों में चुनाव ठीक इसके बाद होने हैं। तो मोमेंटम अब बीजेपी की तरफ आता दिख रहा है क्या? निश्चित दिख रहा है। बहुत छोटा सा राज्य है, अभी 3 सीट, इसके बावजूद इसका महत्व इतना बड़ा है। हाँ, अगर सुपड़ा साफ होता तो बड़ी दिक्कत में आ जाती बीजेपी। बहुत बड़ा मैसेज जाना है। 3 राज्यों के चुनाव होने हैं कुछ ही महीनों में, और ये बीजेपी के लिए देखिए, एक बात जो हम कहते थे मैजिक, तब हम बात करते थे, मोदी मैजिक की आज कोई बात नहीं कर रहा है, मैजिक जैसा ही है। एक लाइन आपने बीच में कही थी कि सारे समीकरण भाजपा के खिलाफ जा रहे थे, असल मैजिक तो ये है, उस समय तो दिख रहा था कि मोदी, प्रधानमंत्री मोदी ने 4 ही रैलियां की। वही चीज मैं कह रहा हूं, भाजपा ने हार मानी हुई थी। कल के इंडियन एक्सप्रेस में तो उनकी काम क्या कर गया फिर? कल के इंडियन एक्सप्रेस में नीरजा चौधरी जो उनकी कंसल्टिंग एडिटर, उन्होंने लिखा है कि बीजेपी के इंटरनल सर्वे में कांग्रेस को 60 सीटें मिल रही थी, बीजेपी को 20। मोदी जी ने कभी इतना ढीला नहीं लड़ा चुनाव, सिर्फ 4 रैलियां की, पिछली बार से आधी, उससे पहले और ज्यादा की थी। बीजेपी लगभग मान के चल रही थी। ये वही बात हुई है कि इसमें कोई भी समीकरण उनके साथ नहीं जा रहा था। सिर्फ एक बात हुई है कि जाटों को लेके मुझे ऐसा लग रहा था कि दलित और जाट एकजुट हो गए हैं। 25 और 21% वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। और वो एक चीज अभी मैं आपके पास आ रहा हूं, नीरज, मेरे सहयोगी नीरज पांडे जुड़ रहे हैं। अभी हमने खबर आपको बताई है, शाम 7 बजे प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर्स पहुंच सकते हैं। इस पर तो मैं और जानकारी लूंगा नीरज, लेकिन पहले आपने कल ही ट्वीट कर दिया था कि जो एग्जिट पोल बता रहे हैं उसके बिल्कुल विपरीत नतीजे आने वाले हैं, और रुझान वही चीज कह रहे हैं। किस बिना पर आप ये ताल ठोक रहे थे, वो ट्वीट कर रहे थे? संदीप, मैं जिस दिन वोटिंग हो रही थी, मैं उस दौरान कॉन्स्टिट्यूंसीज में घूम रहा था। मैं कुरुक्षेत्र गया, जिसके बाद मैं नारायणगढ़ गया, अंबाला में रहा, पानीपत में गया। मैंने लोगों से कम उस दौरान 100 से ज्यादा लोगों से पर्सनली बात की थी, किसानों से बात की थी। 3-4 परिवारों में तो उनके घर में मैं गया, चाय पिया, बैठ के उनसे बातें की। उस दौरान मुझे ये इस बात का एहसास हुआ कि लोग राज्य सरकार के कामों से बहुत खुश हैं। तो मैंने उस दिन भी लाइव में बोला था कि जैसे प्रेडिक्शन आ रहे हैं कि यहाँ पे सारी सब कुछ एक तरफा है, वैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है। यहाँ बहुत कांटे की टक्कर है, हर सीट पर कांटे की टक्कर है, और लोग राज्य सरकार के काम से खुश हैं। एक बात और संदीप मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट आए, जिसमें कांग्रेस को 5 लोकसभा की सीटें मिली, भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें कम मिली, और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी 240 में सिपट गई। ये भी कहीं ना कहीं हरियाणा के तमाम वो लोग जो कहीं बीजेपी की सोच से अपने आप को जोड़कर रखते हैं या राष्ट्रवादी सोच रखते हैं, उनमें ये इस बात का खौफ था
कि वो नरेंद्र मोदी के साथ सही नहीं हुआ। और मुझे ऐसा लगता है कि वही सब रीजन है जो नरेंद्र मोदी के साथ इस बार वहां की पब्लिक ने चुनाव लड़ा। वहां का जो कॉमन आदमी, और एक डर भी था, उनके मन में डर था लोगों के कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिर से चीफ मिनिस्टर बनते हैं या एक बार कांग्रेस की सरकार आती है तो जाटों का जो एक कह सकते हैं कि यहाँ पर एक तगड़ी पकड़ थी और जाटों की वजह से गांवों में आम लोगों में भय का माहौल रहता था, वो फिर से शुरू हो जाएगा। गांवों में नौकरियों का बहुत बड़ा वो महत्व रहता है। हमने जिससे बात की, बेरोजगारी में तो हरियाणा नंबर 1 चल रहा है। खैर इस पर तो आएंगे। अब ये बताइए कि क्या ये खबर पुख्ता हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 7 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर्स पहुंचने वाले हैं? क्योंकि दरअसल नतीजे हम देखें 2 राज्यों में तो हरियाणा में इतिहास रच दिया है अगर ये रुझान नतीजों में तब तक तब्दील हो जाते हैं बीजेपी ने, लेकिन जम्मू कश्मीर से अच्छी खबर नहीं आई है बीजेपी के लिए। संदीप, मेरी जानकारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को 7 बजे भाजपा मुख्यालय पहुंच सकते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं। और वैसे भी हमेशा ये ट्रेंड रहा है कि जब भी रिजल्ट आए हैं और किसी बड़े राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है तो अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देने के लिए पार्टी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी सामने आते रहे हैं। तो अभी तैयारियां चल रही हैं, थोड़ी देर में बिल्कुल पुख्ता हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी का एग्जैक्ट कितने बजे वो पहुंचेंगे, लेकिन अभी तक मेरी जानकारी है। ठीक है, तो इस खबर को भी हम ट्रैक करेंगे।